Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth Hub. Today we are going to start with a new chapter, that is algebraic expression and identities. This is nothing new to you. हम लोग क्लास 7 में already basic introduction about algebraic expressions कर चुके हैं. But in this class as well, we'll be starting some basics and then moving ahead towards the identities part. Okay. So in the first slide we have certain introduction regarding what is algebraic expression etc. ठीक है. तो इन सिंपल वर्ड्स विल बी लर्निंग कि एक algebraic expression होता क्या है. ठीक है. तो algebraic expression is what? It is a combination of constants, variables as well as mathematical operators. मतलब ऐसा कोई चीज जिसमें कि कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हो, उसका कॉम्बिनेशन को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉन्स्टेंट. देख लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है. वैसे आप सबको पता है कांस्टेंट क्या होता है, बट विल बी रिवाइजिंग क्विकली. कांस्टेंट क्या होता है, सेकंड वेरिएबल क्या होता है, इनको हम लोग लिटरल भी बोलते हैं. ठीक है. वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज लिटरल्स. और उसके बाद बात आती है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की. सो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ 2, ये क्या है? कांस्टेंट है. -5 क्या है? कांस्टेंट है. तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या फिर 0 हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. क्यों कांस्टेंट बोलते हैं? बिकॉज इनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है. अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 मतलब 2 होता है ना, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू है. सिमिलरली 0 बोल दिया. 0 क्या है? एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसकी सिर्फ वैल्यू 0 ही हो सकती है, कुछ और नहीं हो सकती है. इसीलिए ऐसे सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कांस्टेंट्स. ठीक है. सेकेंड बात होती है लिटरल्स की या फिर वेरिएबल्स की. लिटरल्स या वेरिएबल्स क्या होते हैं? यूजुअली हम लोग जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, एक्स वाई जेड ए बी सी, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. इनको वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज स्टोर किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है. तो जैसे कि मैं लिखते हैं लोग एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी, इस तरह से कोई वेरिएबल्स लिखते हैं हम लोग, तो इनको हम लोग क्या लिटरल भी बोलते हैं या वेरिएबल भी बोलते हैं. क्यों ऐसा बोलते हैं? मैंने बताया आपको क्यों. क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक्स की कुछ और वैल्यू आ रही होगी, वाई की कुछ और वैल्यूज आ रही होंगी, है ना. इसीलिए इनकी वैल्यूज क्या होती है? फिक्स नहीं होती हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, इसीलिए इनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आती है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. आप सबको पता है कि बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड. ठीक है. इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं. तो जब किसी चीज के अंदर इन सबको मिला के हम लोग लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. हालांकि ये बात अलग है कि आपने सिर्फ अगर एक कांस्टेंट लिख रखा हो या सिर्फ एक वेरिएबल लिख रखा हो तो भी वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है. बट नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं? एग्जांपल दे रहा हूं मैं. सपोज मैं लिख दिया यहाँ पे x + 5. तो देखो बेटा, इसके पास वेरिएबल भी है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है और एक कांस्टेंट भी है. तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? दैट विल बी नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अगर मैं नॉर्मल ऐसे बोल दूं कि अगर सिर्फ 5 लिखा है तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट नॉर्मल तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन ही लिखते हैं. बट 5 को हम मना नहीं कर सकते कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अकेले भी हो सकता है. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया y, तो अकेला भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. ठीक है. बाकी तो बताया कि कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, सारे मिल जाते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाते हैं. लेकिन अगर सिर्फ 5 लिखा हो या कोई और नंबर लिखा हो या सिर्फ एक्स वाई से कुछ लिखा हो, तो भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक फॉर्म होते हैं. इसको आपको अपने दिमाग में रखना है. समटाइम्स अ क्वेश्चन में अराइज इन द ट्रू और फॉल्स कॉलम कि क्या 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. लेट्स रीड वंस अ व्हाइल कि यहाँ पे लिखा क्या है. इट इज सेइंग in arithmetic only numbers and their arithmetical operators such as plus, minus, multiply, divide occur. ठीक है. बोल रहे अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है?
जब हम लोग कुछ ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स के साथ प्लस का साइन या मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन या जो भी है सब्ट्रैक्शन का साइन जो भी है वो आता रहता है। बट अलजेब्रा के अंदर इनके साथ एक चीज और आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंबल्स या फिर इनको बोलते हैं वेरिएबल्स या इनको बोलते हैं लिटरल्स, जो मैंने अभी बताया। जैसे ए, एक्स और वाई इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं, तो वो अरिथमेटिक ना होकर क्या बन जाता है, अलजेब्रा बन जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है a polynomial is an expression that is constructed from one or more variables and constants using only the operations of addition, subtraction and multiplication। वो बोल रहा है कि अब इसमें अगर हमसे पूछे कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा बेटा, बता रहा वेरिएबल भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो होगा, लेकिन डिवीजन नहीं होगा। अगर डिवीजन आ जाएगा उसके अंदर तो एक पॉलिनोमियल वो नहीं होता। व्हाई? बिकॉज पॉली का मतलब ही होता है वो चीज जो बढ़ रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। बट अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो चीज रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए उसको हम लोग पॉलिनोमियल कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिवाइड ना हो, प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर डिवाइड होगा तो उसको पॉलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 7 में भी कर चुके हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट दोज आइडियाज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो वेरिएबल भी है और साथ में कांस्टेंट भी है और यहाँ पे एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी है प्लस और माइनस के। ठीक है, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट इज एक्सप्रेसिंग गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ द अदर पॉलिनोमियल्स। अब बोला जब भी आप पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हो तो उनको सॉल्व करके हम लोग उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करके फैक्टर्स लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को बोला जाता था उसके अंदर अरिथमेटिक के अंदर कि 12 की फैक्टर्स लिखिए, तो हम लिख देते थे भाई 2 होता है, फिर 2 होता है और फिर 3 होता है। तो ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन सेम वे अलजेब्रा के अंदर भी हम जब फैक्टराइज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो भी किसके फॉर्म में आती है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आती है। कैसे आएगी, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट अभी हमको समझना है कि जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है उसमें भी जो आपके पास निकल के आते हैं फैक्टर्स, वो नेचुरल सी बात है कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में होंगे जहां वेरिएबल भी होगा, बट वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ही होंगे जैसे कि अरिथमेटिक में हुआ करते थे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। दिस वाज द वेरी बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द algebraic expressions and a little bit introduction of the polynomials. Let's move further to the next slide. Let's see what is there to understand. Now they are telling the same thing जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक algebraic expression के अंदर 3 चीजें होती है। पहला कांस्टेंट होता है, दूसरा एक वेरिएबल होता है या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। मैंने ये बताया था मैं आपको कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि 8 -6 -5/7 एक्सेट्रा, इन सब की क्या एक फिक्स वैल्यू है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कांस्टेंट्स बोलते हैं। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेचुरल सी बात है, जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट्स के अंदर ही काउंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल्स। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे जिनके पास डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर हो सकती है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो आपके सिंबल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। भाई किसी क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू सपोज आ रहा है 2 और किसी क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू आ रहा है 7, वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन को फ्रेम किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे x का कुछ और वैल्यू है, यहाँ नीचे x का कुछ और वैल्यू है, मतलब x जो है या कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफरेंट वैल्यूज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वाई इनके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि c इज इक्वल टू 2πr। c का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस, हमने पढ़ा होगा। ये क्या है, सर्कमफेरेंस है किसका, सर्कल का। और इसका फॉर्मूला 2πr होता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। तो c इज इक्वल टू 2πr यहाँ पे लिखा है इन्होंने। ठीक है,
और उन्होंने कहा कि ये 2 है, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, ये तो एक फिक्स वैल्यू होती है तो ये कांस्टेंट हो गया। पाई जो है वो भी क्या होता है 22/7 होता है, इसकी भी फिक्स वैल्यू है, इसलिए ये भी क्या होगा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो r है ये वेरिएबल होगा। व्हाई? बिकॉज अलग अलग सर्कल्स के लिए रेडियस अलग अलग होता है, तो यहाँ पे r का वैल्यू अलग आएगा। जैसे सपोज मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस था सपोज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं पुट करूंगा तो सर्कमफ्रेंस कुछ आएगा। ठीक है, अगर मैं एक और सर्कल ले लूं जिसका सर्कमफ्रेंस सपोज है 14 सेंटीमीटर, तो अब जब मैं r की वैल्यू 14 रखूंगा तो सर्कमफ्रेंस कुछ और आएगा। क्यों आएगा? व्हाई? बिकॉज r की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, इसीलिए r क्या एक वेरिएबल है, इसकी वजह से हमारा आंसर भी अलग अलग ही आएगा। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम होगी रिगार्डिंग व्हाट आर कांस्टेंट्स एंड व्हाट आर वेरिएबल्स। इन लेमैन्स लैंग्वेज यू कैन से दैट कि जो वैल्यूज फिक्स होती हैं जैसे नंबर्स वो कांस्टेंट्स होते हैं, और जो वैल्यूज आपकी चेंज होती रहती है जैसे कि x y z a b c d इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनको हम लोग इसीलिए वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ दे आर कमिंग टू द हेडिंग दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे बनता है, वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स अलोंग विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इन सब का जो मिला के कोई कॉम्बिनेशन बनता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 4 + 9x, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, और ये x यहाँ वेरिएबल भी है, इसीलिए जो 4 + 9x होगा 4 + 9x - 5x² + दिस एंड दैट कंप्लीट जो होगा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। व्हाई? बिकॉज they are containing all three types of things, that is constants, variables as well as mathematical operators। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे algebraic expression containing 4 terms, namely 4, 9x, 5x² and 3/5xy। तो बात यहाँ पे आती है कि हम लोग किसी भी algebraic expression के अंदर number of terms कैसे काउंट करेंगे। next thing is that and we'll be looking forward to that now। ठीक है, now जैसे कि यहाँ पे एक algebraic expression लिखा हुआ है और हमको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी पार्ट अगर प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया है तो वो एक टर्म कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर पहले 4 है और उसके प्लस आ गया तो ये 4 एक टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 9x आ गया, तो 9 और x में के बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक तरीके से ये भी क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ये पूरा तीसरा टर्म हो गया, और ये पूरा जो है वो चौथा टर्म हो गया। कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कि हमको बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन अगर आपको दिख रहा है तो वो अलग अलग टर्म्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो कितने टर्म्स यहाँ पर होगा, 4 टर्म्स वही यहाँ बताए गए, 4x, 9x, 5x² एंड 3/5xy। ठीक है, अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से दे दूं कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, और क्वेश्चन आपके पास सपोज है 7x² + 5x + 9। ठीक है, यू हैव अ एक्सप्रेशन जो कि है 7x² + 5x + 9, और आपसे बोला जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप देखोगे कहाँ प्लस लगा है, यहाँ लगा है, तो इसके पहले ये जितना भी है ये पहला टर्म हो गया, उसके बाद ये जो है ये दूसरा टर्म हो गया, उसके बाद फिर प्लस लगा है तो ये बचा हुआ ये क्या हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म्स हैं, दिस एक्सप्रेशन कैरीज 3 टर्म्स। क्लियर? सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स। वैसे भी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस, you might have learned this in class 7 as well. It would not be a difficult thing to understand by you. Let's move further. Now अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि 12 एक नंबर है, उसके अगर फैक्टर्स आपसे करने को बोले जाते हैं तो आप तुरंत बोलते हो सर उसके फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, या नॉर्मल, वैसे तो ये प्राइम फैक्टर्स होगा, क्या होगा ये दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल फैक्टर्स की बात करूं तो आप बोलोगे सर इसके फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर मतलब किस किस से डिवाइड हो सकता है, तो 2 होगा इसका फैक्टर, और साथ में फिर
3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है और 12 से तो खुद होगा ही होगा। तो अगर नॉर्मल तरीके से फैक्टर्स पूछे जाए क्या क्या हो सकते हैं, तो 2 हो सकता है, 3, 4, 6 और 12, लेकिन इसको फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। वाई? बिकॉज प्रोडक्ट करने पे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए जब भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो तो आप प्राइम फैक्टर्स को लिखते हो। ठीक है, चलिए अब सिमिलरली अरिथमेटिक में तो ऐसे फैक्टर्स लिखे जाते हैं। अगर बात आपसे अलजेब्रा की जाए तो फैक्टर्स कैसे लिखे जाएंगे वो जरा देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे टर्म है आपके पास 9y², क्या है 9y², तो आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या कर दो, इसके फैक्टर्स कर दो। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पे एक क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल भी क्या है y²। तो y² कैसे बना होगा बेटा, जब y 2 बार आपस में क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो y² बना होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × y। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, 3 को साथ लिख दो, 9 × y। बट आप कोशिश करो कि सारे प्राइम फैक्टर्स करो नंबर्स के भी, और साथ ही साथ आप फैक्टर्स करो जो आपके पास वेरिएबल भी है। तो करेक्ट फॉर्म जो इसका फैक्टर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × y। ठीक है, दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 9y²। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, आप अपने आप से फैक्टर निकालो जरा इनके, कि फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, क्या क्या फैक्टर्स होंगे। वी हैव 27xy³। ठीक है, करिए भाई, यू आर गिवन विद द टर्म जिसकी वैल्यू क्या है 27xy³ है, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। तो बताइए भाई क्या फैक्टर्स होंगे इसके, क्विकली क्या करना है। सबसे पहले हमको ये जो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स कर देने हैं। उसका क्या करना है, ये चीजें आगे लिखी हुई हैं इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। तो 27 कैसे आया होगा बेटा, यह होगा 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय x, और y कितने टाइम आया होगा, 3 टाइम, क्योंकि y का क्यूब यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा y × y × y। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसके 27y³ के क्या फैक्टर्स होंगे, तो दीज विल बी द 27xy³ के क्या फैक्टर्स होंगे, तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। दैट इज 3 × 3 × 3 into x into y into y into y। ठीक है, these are the factors of this given expression, या फिर टर्म बोल सकते हैं, algebraic टर्म बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी टर्म कुछ भी चाहे आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं towards the next slide। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं किसी भी टर्म का, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पता कैसे करते हैं। ऊपर जो भी लिखा है you just can read it out, बट हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, सपोज आपसे बोला गया फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच केस, बोला जा रहा है हर केस में जो नीचे मैं लिखूंगा उसमें आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने लिख दिया आपके पास 7x³। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड में लिख दिया 25xy, और थर्ड में मैंने लिख दिया -12x²y। ठीक है, ये 3 आपके पास टर्म्स लिखे हैं, और इन सब में आपको x का कोफिशिएंट निकालना है। किसका निकालना है, x का कोफिशिएंट। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इनके फैक्टर्स कर दो। क्या कर दो, फैक्टर्स कर दो। तो क्या आएगा 7 × x × x × x। ठीक है, इसके फैक्टर्स करो, क्या आएगा 5 × 5, तो इतना जरूरत नहीं, तो उसको सीधे 25 ही लिख लो, कंबाइन में लिख सकते हो आप, इंटू x × y। ठीक है, इसका क्या आएगा, इसका आएगा -12x × x × y। ठीक है, हमने फैक्टर्स कर लिए। अब क्या करना है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको आपको हटा लेना है। ठीक है, तो सिर्फ x का कोफिशिएंट पूछा गया है, इसके पास 2x 3x है इसके पास, तो 1x आपको हटा देना है। एक हटा दोगे आप, कितने x बचे, 2x बचे, तो कोफिशिएंट क्या आएगा x का, ये आएगा 7, और ये तो बचे हुए 2x हैं, मिला के बन जाएंगे 7x²। ठीक है, तो इसका x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा, 7x² आएगा। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, जिसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा उसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे वहां से, बाकी बचे फैक्टर्स को साथ में लिखोगे, एंड दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करते हैं x का कोफिशिएंट पूछना है,
x हटा दिया मैंने, तो क्या बचा 25 और y, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 25y विल बी द आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आइए, यहाँ बोला जा रहा है कि -12x² में x का कोफिशिएंट बताइए, तो फिर से वही काम करेंगे, x को हटा लेंगे, बाकी जो भी बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, x हटाइए यहां से, क्या बचा -12, एक x है ही है, और y कौन सा क्या जाएगा -12xy would be the coefficient of this -12x²y। ठीक है, I hope this is clear how to find out the coefficient of any given variable in the given algebraic expression। ठीक है, let's move further। now we'll be looking what are like terms and what are unlike terms। ठीक है, तो जब भी आपको लाइक टर्म्स चेक करने होंगे तो हम क्या देखेंगे, अगर कोफिशिएंट सबका सेम है, सॉरी अगर किसी का वेरिएबल्स जितने लिखे हैं वो सेम है तो वो लाइक टर्म्स होते हैं। कांस्टेंट जो है अलग हो सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं, अगर जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं ना x² y क्यूब x², अगर वो वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वेरिएबल्स सेम है या उनको लिटरल्स बोलते हैं ना, लिटरल्स अगर सेम है तो ये क्या होंगे लाइक टर्म्स होंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा है 6x3, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो क्या है x3, यहाँ लिखा माइनस का x3, तो फिर से वेरिएबल जो है वो क्या है x3, यहाँ लिखा है 2x3, तो जो वेरिएबल है फिर से क्या है x3, यहाँ पे लिखा 4x3, तो फिर से जो वेरिएबल है वो क्या है x3। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट कि सारे टर्म्स कैसे हैं लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, और इसमें आप यही कर लो कि इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हो, क्या only like terms can be added or subtracted। ठीक है, अगर लाइक टर्म्स हैं तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वरना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो सकता है कोई भी टर्म, लेकिन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए टर्म्स को लाइक ही होना पड़ेगा, वरना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। चलो वो तो बात की बात है, आप नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, बेसिकली इस स्लाइड के अंदर हमें क्या समझना था, वी जस्ट हैव टू लर्न दैट व्हाट आर द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैसे पहचानेंगे, जो उसके लास्ट में आपके पास लिटरल्स लिखे होते हैं, अगर वो लिटरल सेम है सब में तो वो क्या होंगे लाइक टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ -5x²y, x²y, 10x²y, 5yx², और आपको बोला गया कि आप चेक करके बताओ क्या ये टर्म्स लाइक टर्म्स हैं कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इनके लिटरल्स को, इनके वेरिएबल्स को। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे x²y है, यहाँ पे x²y, भले यहाँ पे जो कुछ नहीं दिख रहा तो एक तरीके से क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे x²y है, और कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं कि सर yx² लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं, x² भी है और y भी, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी x²y है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे टर्म्स कैसे होंगे, ये सारे टर्म्स कैसे होंगे लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, ये सारे टर्म्स कैसे होंगे लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, सो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगा किसी को पहचानने में कि वेदर द टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अब नेचुरल सी बात है, अगर लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके सारे के सारे लिटरल सेम होते हैं, तो अनलाइक वो होंगे जिनके सबके लिटरल सेम नहीं होंगे, वो अनलाइक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 7x², x² 2x³ एंड 15x⁴। तो देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करता तो लाइक हो जाते। वाई? बिकॉज यहाँ पे भी x² था और यहाँ पे भी x² था। ठीक है, लेकिन हम बात इन दोनों की सिर्फ ना कर रहे हैं, हम तो बात इन चारों की कर रहे हैं मिला के। तो अगर चारों की बात कर रहे हैं तो सबके पास x² होता तो लाइक हो जाते, या सबके पास x³ होता तो भी लाइक हो जाते, या सबके पास x⁴ होता तो भी लाइक होते। बट ऐसा है नहीं, एक के पास x² है, अगले के पास फिर से x² है, तीसरे के पास x³ है और चौथे के पास x⁴ है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिटरल्स हैं वो क्या है अलग अलग हैं, और अलग अलग होने की वजह से ये जो टर्म्स होंगे वो लाइक नहीं होंगे, दे विल बी अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी अनलाइक टर्म्स। ओके, देयर इज नथिंग
मोर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रल आप ऐसे पहचान सकते हो कि आपके पास अगर लिटरल सेम है तो वो लाइक टर्म्स होंगे, और लिटरल सेम नहीं है तो वो क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, नाउ वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी। ठीक है, क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टिंग ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वो बोल रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल, और उनको बीच में कनेक्ट कौन करता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दिया था, एक एग्जाम्पल हम और यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज यहां लिखा 2x प्लस वाई, तो ये क्या है बेटा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल्स भी हैं, एक बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x माइनस 5 प्लस 3y, तो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीजें दिखाई दे रही हैं जो डेफिनेशन में बोली गई हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एज वेल एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने पहले ही बता रखी थी आपको, अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूं यहाँ पे तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं एक वेरिएबल y या कुछ भी वेरिएबल लिख दूं, क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो सर मैथमेटिकल ऑपरेटर दिख नहीं रहा है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यूजुअली एक्सप्रेशन ऐसे ही दिखते हैं, बट ये भी सही है, गलत नहीं। ठीक है, ये भी क्या है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब आप लोग क्लियर समझ चुके हैं। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड, वी हैव टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो उनके टाइप्स भी होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होंगे। तो पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, दूसरा टाइप जो है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और तीसरा टाइप जो है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ये सब आप पहले से ही जानते होंगे, इट्स नॉट अ बिग डील अबाउट इट। जैसे उसका नाम मोनो, मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे लिखा भी हुआ है कि वन टर्म, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास क्या होंगे, सिर्फ एक टर्म होगा, उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 2x, और टर्म्स कैसे पहचानते हैं, अगर प्लस माइनस बीच में आता जाता है तो टर्म्स बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ प्लस माइनस कहीं लगा नहीं बीच में, इसका मतलब एक ही टर्म है इसके पास। और 2 और x को अलग अलग मत समझ लेना, वो मल्टीप्लाई होके एक ही बन जाते हैं। तो समझना कैसे, प्लस और माइनस का साइन अगर बीच में आएगा तभी टर्म्स अलग अलग होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो जो 2x है ये बेटा क्या है, एक टर्म है, इसलिए क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। अगर बाइनोमियल की बात करूं तो क्या बोलता है, इसका मतलब होता है इसके पास 2 टर्म्स होंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x तो था ही था, प्लस मैंने लिख दिया y। ठीक है, तो आप देखो एक टर्म ये 2x हो गया और दूसरा टर्म ये y हो गया। ठीक है, तो इसके पास 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स है तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज बाइनोमियल। ठीक है, नाउ ट्राइनोमियल, जैसे ट्राई मतलब होता 3, नोमियल मतलब द टर्म्स, तो 3 टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट अ ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूं, 2x प्लस y प्लस 3z ऐसे लिख दिया मान लो। ठीक है, तो इसके बाद कितने टर्म्स हो गए, 1 2 और 3, तो क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, इट इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, सो इससे ज्यादा होते हैं तो उसको मल्टीनोमियल बोल देते हैं, क्योंकि टर्म्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप बोलोगे 10 वाले को क्या बोलेंगे, 15 वाले को क्या बोलेंगे, तो इसके पर्टिकुलर सबको नाम देने से अच्छा है कि हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद बोल देते हैं कि ये सब क्या है, मल्टीनोमियल है। मतलब उनके पास 4 5 6 10 12 जितने भी टर्म्स हो सकते हैं उनको हम लोग मल्टीनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है और ट्राइनोमियल कौन है। ठीक है, लिखा मैंने x इंटू वाई अपॉन जेड, दूसरा लिखा मैंने एक्स वाई प्लस 2, तीसरा लिखा मैंने x इंटू वाई अपॉन जेड प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। अब देखो पहले ना बच्चे कंफ्यूज आते हैं, x इंटू वाई अलग अलग समझने लगते हैं, x इंटू वाई मिलकर xy बन जाएगा,
और बीच में प्लस माइनस साइन सबसे बड़ी चीज समझना है, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है तो ही टर्म्स अलग अलग होंगे, वरना एक ही टर्म रहता है। तो यहाँ में प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके बाद मतलब ये एक मिला के एक ही टर्म है, तो इसके पास क्या है, एक टर्म, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोमियल है, ठीक है। इसके पास 8 प्लस है तो मतलब दो टर्म्स अलग अलग हो गए, तो इसके बाद दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है। इसके पास ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, तो ये मिला कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल बी कॉलिंग इट अ ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला मोनोमियल है, दूसरा वाला बाइनोमियल है और तीसरा वाला क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। I hope you guys have understood the concepts. Okay, so that was all for today. अगली क्लास में we'll be learning few more basics regarding the algebraic expressions, and along with that we'll be starting with some identities as well. So that is all for today. Thank you for watching.